A very warm welcome of you all onto our channel once again after a very long time. आज इतने दिनों बाद मुझे फिर से सोचना पड़ा कि यार सोसाइटी में फिर से नीचे उतर के कुछ अपडेट्स तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो चीजें हुई है ना, लाइक दे वर सीरियसली अनएक्सपेक्टेड, अ वेरी लाइक जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतने ज्यादा बुरी तरीके से आई थिंक सबको ट्रिगर करी है. एंड दैट वाज इवन अंडर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आर रियली रियली रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आर एक्चुअली बिल्ट फॉर अ सोसाइटी. सो लेट्स कम एंड हैव अ लुक वो चीज क्या थी. आप कैमरे की नजर में हैं. कृपया पार्क में से फूल नहीं तोड़े. पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाए. पार्क में साइकिल चलाना मना है. उल्लंघन करने पर 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. देख रहे हो ये नोटिस? ये नोटिस सब लगाने का नोटिस है. सच्ची में बताओ, यहाँ की सोसाइटी का जो हमारे यहाँ का मैनेजमेंट है ना, उसने खुद ने ही आकर यहाँ पे जो एक बहुत सुंदर रोज बुशेस थे वहां सामने, जैसे वो फूल दिखता ही नहीं था, वो खुद आकर उन लोगों ने काट दिए हैं. अब इस हिसाब से उनसे कितना जुर्माना लेना चाहिए. बात रही साइकिलिंग की, उनके खुद के पोता पोती, उनके खुद के बच्चे खुद यहाँ साइकिल चलाते रहते हैं. वो तो मैं टाइमिंग ऐसे भी आई हूँ कि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा. देख लो, यहाँ पे ये बुशेस रिसेंटली कटे हैं. इन पे अभी भी शार्प कॉर्नर्स प्रेजेंट है. एंड व्हाट दे विल से कि रोज के बुशेस थे, रोज कटिंग होती है तो हमने इसलिए हटा दिया. क्या नीड थी? इतना पूरा ये घना था वहां तक का, तो इसको इतना ज्यादा हटाने की क्या जरूरत थी? लाइक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? We want that answer. We really want that answer. We are living in a great society, and the management handling it right now is really not doing good. And so this is our duct system, जो आप देख सकते हैं आपके सामने. हमारी सोसाइटी में इस चीज को लेके बहुत डिस्कशन हुआ कि ये चीज लगानी सही थी या गलत थी. We don't know was it right or was it wrong. At the end they said that we are doing good for society itself. But पता है, इस चीज को लगे अराउंड 2-3 महीने हो चुके हैं. बट 2-3 महीने लगने के बाद में जो इसकी कंडीशन इन लोगों ने करी है, जस्ट हैव अ लुक. ये वही डंप्स हैं, ये वही डस्टबिन हैं जो यहाँ रखे जाते हैं इसके नीचे, ताकि पूरा जो भी वेस्ट आए नीचे आकर एक जगह पे कलेक्ट हो. एंड उसके बाद ये जो सारा वेस्ट है एक जगह इकट्ठा हो सके, एंड देन उसको वहां पीछे जहाँ पे एक्चुअली डंप होता है वहां डंप करा जा सके. बट आपने देखा अभी डंप कहाँ पे हो रखा है? आई थिंक ये आज जो इन लोगों ने सोसाइटी से कलेक्ट किया होगा, ये वो वाला गार्बेज है. यहाँ के स्वीपर्स इस चीज के अगेंस्ट थे कि ये डक्ट सिस्टम लगाने के, क्योंकि एक ना एक तरीके से उन लोगों को भी दिक्कत आ रहा था कि हर फ्लोर से इकट्ठा करके फिर वो खुद ही बिन उठाकर डंप आउट करे. तो बहुत बड़ा उनके लिए इशू था कि कितनी बार वो लोग उठाकर ये चीज करेंगे. इन लोगों का मेन पर्पस था कि इस चीज से जो भी ट्रॉलीज वगैरह आज तक फ्लोर पर आती थी, वो ट्रॉलीज फ्लोर पर ना आए. सीरियसली, मैं रोज सुबह निकलती हूँ, मेरे को डेली वो ट्रॉलीज ऊपर ही दिखती है. क्या पर्पस था इस चीज का? और इनफैक्ट एक कॉर्नर को इन लोगों ने और गंदा कर दिया है इस चीज को लगाने के बाद. वो पूरा एरिया, इस एरिया के आसपास के सारे फ्लैट्स के अंदर इस सब चीजों की स्मेल आती होगी सीरियसली. जैसे देख सकते हो, इलेक्शंस पास आ रहे हैं और इन्होंने एंड टाइम पे यहाँ पे पेंटिंग का काम चालू करवाया है. अब जब इलेक्शंस आ ही चुके हैं एंड एट द एंड टाइम दे आर डूइंग दिस थिंग, लाइक सीरियसली हाउ इज इट इवन पॉसिबल? करानी होती तो दिवाली के टाइम पे पेंटिंग कराते, जब सबका पूरी सोसाइटी की तरफ से था कि नाउ आवर बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड. बट नहीं, नाउ द इलेक्शंस आर नियर, सो दे वांट अ थिंग to be named under them. So now let me tell you about the biggest issue that happened in a society within past 2 to 3 days. Like मेरा फ्लैट यही ऊपर वाला है, एंड यहाँ से मैंने जो सुबह एक चीज नोटिस करी अराउंड 9 to 9:30 वाज दैट कि ये पीछे वाला पेड़ काटा जा रहा था. That was being cut. I thought कि मे बी ज्यादा बड़ा है तो दे आर जस्ट ट्रिमिंग इट ऑल अप, बट बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी. ये चीज समझकर हम लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं करी, बट जब एक्चुअली हमने देखा कि इसको यहाँ से काटा जा रहा है तो हम आए, मम्मी आई और सामने हमारे भैया रहते हैं, उन्होंने भी आकर बात करी. बट जो हमारे यहाँ के एक्चुअली एक पदाधिकारी, आई वोंट से हिज नेम, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं. हमने बोलना चाहा, उन्होंने नेग्लेक्ट किया.
किसी सही चीज के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं, so we are not doing that so wrong. Under Forest Conservation Act 1980, it is clearly noted down कि किसी भी एक पेड़ को काटना it's a really illegal work. इस वर्क में साथ देने वाले लोग, यहाँ तक कि जिन्होंने इनका समर्थन भी किया है, उन लोगों को भी फाइन पे करना पड़ सकता है, चाहे वो 1 लोग हो, 10 लोग हो, 100 लोग हो, 1000 लोग हो। एक पेड़ जहां कट रहा है, चाहे वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी, a person not owning that property can also file a FIR against that person. And ये चीज अगर यहाँ हो रही है in a society where thousands of people are living together, if they raise their voice on this topic, आज एक पेड़ कटा है, कल 10 कटेंगे और कल इस पूरे एरिया की ग्रीनरी खत्म हो सकती है। And we really don't want that. Let me tell you something. Cutting trees without permission of the tree authority can be treated as a crime under Section 425 of Indian Penal Code. सुन रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी पदाधिकारी यहाँ प्रेजेंट थे, यहाँ के जो भी लोग उस टाइम पे प्रेजेंट थे जो यहाँ पे पेड़ काटने में अपनी सहमति जता रहे थे, देख लीजिए, you may even have to pay fine, you may even have to be behind bars. ये चीज सही नहीं है because a tree is cut down there, leading to many things, leading to more pollution. ट्रीज होते क्यों हैं? ताकि हम पॉल्यूशन से इस जगह को सेफ रख सके। We are living near so many factories. Even a single tree can make surrounding environment healthy. But आप देख रहे हैं यहाँ पेड़ आराम से काटे जा रहे हैं। हमने तो आज ये कटते हुए देखा है। इनफैक्ट इसके पहले हमने इसके बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो हमारे सामने चॉप डाउन करे जा चुके हैं। एक बार मेरे पापा ने खुद ने जाकर यहाँ पे एक गाड़ी पकड़ी है जिसके अंदर एक पेड़ कटकर बेचने के लिए दिया जा रहा था। And the same will be with this one also. Let me tell you words of that person who was standing on this boundary जब ये पेड़ काटा जा रहा था। जब हमने बोला कि ये पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, it is giving a good environment, a good shade to the area and many more things. कहते हैं कि यार इस पेड़ से चढ़ के कोई भी सोसाइटी के अंदर घुस जाता है जिससे चोरियां बढ़ रही है। अरे बाप रे, सीरियसली, अब तो इस पेड़ पे कटने के बाद तो मैं खुद चढ़ के आ सकती हूँ। पहले तो फिर भी यहाँ पे इतने सारे ब्रांचेस वगैरह थी जिससे कोई चढ़ के नहीं आ सकता था। अब मुझे बताओ, इससे आराम से कोई भी चढ़ के आ जाएगा। बहुत सारे लोग आराम से चढ़ के जा सकते हैं, आ सकते हैं, सीरियसली बहुत इजीली। और पता है जब वो पेड़ काटा गया तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, ये देखो, ये लकड़ियां अभी यहीं रखी है। जब ये माहौल पूरा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हमारे यहाँ के पदाधिकारी ही जाएंगे, इसको बेच देंगे। और वो पैसा कहाँ जाएगा? नॉट इन अ सोसाइटी फंड, यू नो। लेट मी शो यू द एक्चुअल इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन दैट डे। मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग करी उस टाइम पे एंड पूरा इंसिडेंट था मेरे पास। लेट मी शो यू, वेट ऑन। और प्रेजेंटली अभी सुबह यहाँ पे 11 बजे ये चीज़ हो रही है। मैं बालकनी में, इन लोगों ने यहाँ से ये वाला पेड़ पहले झाड़ तो दिया ही था और ये अभी फिर से अब इसको पूरा हटा रहा है। रोकने की कोशिश करी हमने कि पेड़ क्यों काट रहे हो, तो कहते हैं कि यहाँ से कोई भी अंदर घुस सकता है रात को। कचरा भी होता है और घुस भी सकता है। भाई कचरा, पेड़ से कचरा, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? ड्राई लीव्स होती है, हटती है, क्लीनिंग होती है, दैट्स इट। जिसकी खुद की पार्किंग है उसे कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये क्यों हटा रहे हैं यहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। अरे मत काटो पेड़। अब ये बोल रहे वीडियो बना के क्या करेंगे, लाइक आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब। क्यों काट रहे हो? तो पेड़ दुख दे रहा है। बढ़िया है, कोई नहीं आता इधर से, कौन आएगा? दे आर सेइंग कि स्टिल यहाँ से कोई भी चढ़ के आ जाता है। आगे से आ रहे हैं आदमी, यहाँ से कोई नहीं आ रहा। एंड लाइक द ऑन लाइक जो रियलिटी, दिस इज़ वुमेन क्लेव सोसाइटी। ये है हमारे यहाँ के सेक्रेटरी अजय जी खंडेलवाल, ये हैं यहाँ के गार्डनर, और नीचे साथ में हमारे यहाँ के जो भी ऑल पोजीशन मैनेजर्स एंड ऑल सब हैं वो यहाँ नीचे हैं इस कार्य में। लाइक यहाँ पे कम से कम अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 10 जने तो ऑलमोस्ट होंगे ही सही।
इधर तो धूप वैसे ही नहीं आती। अरे तो फिर भी बेफालतू में पेड़ काटने की जरूरत होना है? जब भाई पेड़ ऐसा है तो अब तो ऊपर का छटवा देते, वो समझ में आती यार। आज तक तो कोई कूद के आया नहीं, सालों से बना हुआ है। आते हैं क्या यार अंकल, आप भी कैसी उधर बात से कर आ रहे रहे हो? हैं मंदिर से, जो वैसे तो ही कोई बहुत नहीं सारे देख पेड़ रहे। लग रहे हैं दुनिया भर में जो आप काट और देते हो। अरे तो क्या हुआ, पेड़ नहीं है? अरे अंकल इधर हम के लगाने सारे की पहले सोचते हैं। काट दिए हैं। हम लगाने की सोचते हैं, आप काटने की सोचते हो यार। अरे अंकल कोई सा भी हो, पेड़ पेड़ होता है। आप अपने घर का भी पेड़ काटोगे, अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो ले सकता है। अरे भैया गलत नहीं लगता है, लेकिन आपको पेड़ ऐसे नहीं ऊपर का छटवा दे तो कोई बात नहीं है। रही बात प्रॉपर्टी के हार्म होने की, तो जब वो पेड़ गिराया गया था, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा होगा, तो किस पोजीशन पे आके गिरा है। ये शेड देख रहे हो, उसके पहले बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल प्लेन अच्छे से, जैसे बाकी उधर के शेड्स लगे हुए हैं वैसा था, और अभी इसकी ये हालत है। अब ये जिस भी इंसान की पार्किंग है, जिस भी इंसान की गाड़ियां खड़ी होती है, that man or that woman or that person is actually not raising their voice. That is not our issue, but still, as being a public aware person, I am asking, who will pay for this? Who will pay for this? अगर आपसे बोला जाए कि यार हमारे शेड के ऊपर का ऐसा ऐसा इशू है, यू विल कम एंड से कि अरे भाई हमारी दिक्कत थोड़ी है, this is not a public issue, this is your private parking, you have to take care of that. बट पेड़ उस इंसान ने थोड़ी काटा है जिसकी ये पार्किंग है। अब एक और चीज, यहाँ पे तो टीन लगा हुआ है, अगर यहाँ टीन नहीं होता ना तो मेरे हिसाब से इसकी भी सेम यही कंडीशन होती। जब यहाँ पे पेड़ गिरा, दिस होल थिंग जस्ट शुक, पूरी हिल चुकी थी अपनी जगह पे। एंड नाउ हु विल पे फॉर दिस डैमेज? Who is here going to pay for the environmental damage that happened at this point? We raised our voice, but they neglected our voice. एंड फिर बाद में कहा जाता है कि हम आज तक के सबसे अच्छे पदाधिकारी रह चुके हैं, आज तक के सबसे अच्छे मैनेजमेंट रहने करने वाले रह चुके हैं। लाइक सीरियसली, लोगों को दिखता है या नहीं दिखता, आई डोंट नो, बट दिस इज एक्चुअली लीगल, not just under me, not just under anyone else. This is actually illegal under our constitution, under our rules, under our government. And who will answer this? Let's even talk about some of our safety and measurements, जो actually एक society के अंदर रहने के लिए बहुत important है. Not just fire extinguisher, but the fire alarm system has to be working even. यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक मेरे सामने फायर पैनल अलार्म कोड है, आई फील ये बंद पड़ा हुआ है, ये बंद है। ये यहाँ से जो ये बटन है, इन केस ऑफ फायर इफ यू वांट टू प्रेस इट, आई डोंट थिंक ये वर्किंग है। और ये जो यहाँ पे वाटर सिस्टम पाइपलाइंस हैं जो ऑल ओवर सोसाइटी कनेक्टेड हैं, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग इफ वी रिक्वायर दिस, आई फील इन लोगों से नहीं चालू होगी है। क्योंकि एक चीज और बताऊं, हमारी यहाँ की जो सामने की ये लिफ्ट है, ये भी कई बार ऑफ पड़ी रहती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो पर्सन 5th फ्लोर पे रह रहा है उसको इस चेयर से 5th तक जाना पड़ता है। ये मेरे हिसाब से कल भी बंद थी, परसों भी बंद थी, तरसों भी बंद थी, अब जाके चालू हुई है, फिर से अभी 2-3 दिन बाद बंद हो जाएगी, फिर से 5-6 दिन कोई ध्यान नहीं देगा, नहीं देगा। देख सकते हैं, ये ए और बी ब्लॉक के बीच की एक सीमा बना दी गई है। और पता है इसके पीछे का रीजन क्या था? सिर्फ ये कारण था कि उस गेट से कोई भी गाड़ी अंदर आ जाती है, कहीं भी किसी भी पार्किंग में लग जाती है, बीइंग अ सेफ्टी मेजर। बट व्हाट एक्चुअल द थिंग इज, मेरे हिसाब से ए ब्लॉक में ज्यादा सेफ्टी है क्योंकि वहां पे गाड़ियां इजीली अंदर आती नहीं है। और रही बात बी एंड सी की, तो जो हमारे इधर का गेट है, आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, which sort of security you are having on the gate of B and C block? वहां पे सिक्योरिटी नहीं है ढंग से। Any sort of car is coming inside and going outside.
मैंने ये मेजर पिछले वीडियो में भी बोला था। सिक्योरिटी के बारे में कि कोई भी कार अंदर आ जाती है, कभी भी बाहर चली जाती है, उसका टाइम, आने जाने का क्या स्केड्यूल था, कब वो कौन सी पार्किंग में थी, कोई कुछ नहीं पूछता है। सीरियसली कोई कुछ नहीं पूछता है। आराम से कोई भी गाड़ी अंदर आती है, कोई भी चली जाती है। What the actual thing is? I want this answer. Not only me, but the whole society want this answer. Who is here taking part of our safety? Who is having the thing of taking safety measures of our security? So I think this was all for today. और जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बोले हैं, पूछे हैं मैंने, लाइक आई फील दैट आई हैव केप्ट अ होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी regarding trees, regarding our safety, regarding lift and many more whatever I have discussed. Now the thing that is the main, society के जो management के जो हमारे पद अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट यहाँ का देखते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, are you satisfied with the work what you are doing? I know definitely you will, क्योंकि like we all know why you are satisfied. But the thing that we are asking, illegal चीजें करना is not a good thing for a good society. So what we demand is justice and legal things to be happen. A pure, a clear map to be presented in front of the society before taking any sort of decision. हर इंसान, हर रहने वाले इंसान की हर चीज के डिस्कशन के बाद सब लोगों की अनुमति से, या फिर 75% of the people taking the responsibility of any sort of decision should be there. अपने हिसाब से 4 लोगों में बैठ के एक बड़ी सोसाइटी का डिसीजन लेने से कोई चीज नहीं होती है. People living here are living here, being comfortable, feeling as their own homes, and by taking any sort of decision and just by yourself, you are not just harming the environment, you are not just harming society, you are harming the homes, you are harming the houses of the people, houses of hundreds of people who are living in this society. So who is going to take this responsibility? We need answer to this. Thank you.